बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल की एक बहुत ही मुनफरिद और नहायत ही लजीज सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, झटपट तैयार हो जाती है, बच्चों बड़ों हर किसी को बहुत ही पसंद आती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। रेसिपी को अपने एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलें बिना देर की अपने मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैंने अच्छा खासा पानी ले लिया है। इसमें जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं मटर। मटर मैंने लिए हैं 1 कप, बिल्कुल फ्रेश वाले। तो इनके दानों को मैंने अच्छे से एक बार धो लिया था। इन्हें हम बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे और इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेना है। फ्लेम बिल्कुल हाई है, तो इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से गला लेना है। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है। मटर बहुत ही अपने फ्रेश वाले लेने हैं, बिल्कुल हरे हरे। आजकल तो मटर का सीज़न है, बहुत ही अच्छे वाले मटर आ रहे हैं। तो मटरों का फ़ायदा उठाएं, वेजिटेबल्स का फ़ायदा उठाएं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो मटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। इन्हें मैंने अच्छे से छान लिया है। अब ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो इस तरीके से हमने इन्हें चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, ग्राइंड इनको बिल्कुल भी नहीं करना, आपने चॉप करना है। हल्का हल्का आप दरदरा से इसे कूट भी सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सारे मटरों को अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो इससे इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर लेंगे एक बाउल प्यारा सा, इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए आलू। ये तकरीबन 2 कप होंगे। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे और इन्हें अच्छे से बॉयल करके मैंने इनको मैश कर लिया था। बॉयल अपने बहुत ही अच्छे से करने हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लेना है कि इसमें बिल्कुल भी साबुत आलू ना बचें। यहाँ पर मैंने ली हैं गाजरें। गाजरें मैंने 1 कप ली हैं, 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें। इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पर ये जो हमने मटरों को चॉप किया था ये इसमें शामिल कर देंगे। ये भी 1 कप है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज। ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। हरा धनिया डालेंगे 1 कप, हरी मिर्च डालेंगे 2 अदद, 1 टेबलस्पून होगी ये तकरीबन। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें जाएंगी 1 टेबलस्पून, चाट का मसाला जाएगा 1 टीस्पून और पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। और साथ ही इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून और ये तकरीबन 1/4 कप होंगे। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1/2 कप बाइंडिंग के लिए, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं कि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, इतना आपने मैदा डालना है। और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे, हाथ से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसलिए हाथ से ही इसे मिक्स करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। आलूओं को बहुत ही अच्छे से मैंने गलाया, मटर को भी बहुत ही अच्छे से गलाया था। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ है। तो चलें अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो हाथों पर मैंने हल्का सा ऑयल ले लिया है ताकि हाथों के साथ चिपके नहीं है और बहुत ही अच्छे से हमारे बॉल्स बन जाएँ। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून लेंगे, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बॉल्स बना सकते हैं। आप छोटा बनाना चाहें छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहें तो बड़े बनाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स इस तरीके से तैयार कर लूँगी। बिल्कुल भी इस पर क्रैक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये बिल्कुल प्लान होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैदे की क्वान्टिटी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्लान होने चाहिए। तो ये सारे के सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कर सके। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरीके से सारे बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर ऑयल मैंने सही से गर्म कर लिया है। ऑयल आपने बहुत तेज़ गर्म भी नहीं करना, बहुत हल्का गर्म भी नहीं करना, बस इतना होना चाहिए कि ये जैसे ही आप बॉल्स डालें तो इसके साइड पे हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो जाएँ। तो अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है ताकि इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हमारी बॉल्स बनी हैं, बिल्कुल भी इन पर क्रैक नहीं पड़े। तो इन्हें पकते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी और देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट हमें यही कलर चाहिए है। तो दूसरी तरफ से भी इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होती है। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के भी हिसाब से डाल सकते हैं, जो उनसे आपको वेजिटेबल्स पसंद हों। तो ये देखें अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बाहर से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इन पर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे और भी बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से हमारे सारे के सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं।
और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलें अब इसी तरीके से बाकी के भी हम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे और बिना देर किए ग्रेवी की तरफ चलते हैं कि ग्रेवी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें शामिल करेंगे 1 कप ऑयल, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज। ये 3 दरमियाने साइज़ के थे, तकरीबन ये पौना कप होंगे, 3/4 कप। और इन्हें हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर इन पर ना आ जाए। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और इन पर बहुत ही खूबसूरत कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इन पर इवन कलर आए। कहीं से ये वाइट और कहीं से ब्राउन नहीं होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से इन पर कलर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और इन्हें हमने डाल देना है एक ग्राइंडर जार में और साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर उसी ऑयल में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ ही 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सौते करेंगे जब तक कि लहसुन की खुशबू ना आने लगे। उसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून, तकरीबन आधा कप होगा ये मैंने बिल्कुल फ्रेश रेड से टमाटर लिए थे और इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल रेड टमाटर होंगे तो बहुत ही हमारा खूबसूरत सा सालन बनेगा, सालन का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हमें कश्मीरी लाल मिर्ची या कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर डालेंगे, मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुना जा चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने अनियन का पेस्ट तैयार करके रखा था, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे सारा और इसे अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। तो मसाले को आप जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना ही आपका टेस्टी और मज़ेदार सा सालन बनेगा। तो मसाला भूनते हुए आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चाट का मसाला। चाट मसाला भी मैं इसमें 1/2 टीस्पून शामिल करूंगी और ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा, बिल्कुल बाजार के जैसा बनकर तैयार होता है। रमज़ान के लिए भी आप इस चाट मसाले को बनाकर रख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, चाट वगैरह में। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी नमक 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और पिसी हल्दी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी। साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे अच्छे से आपने भून लेना है। तो अब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुना जा चुका है, ऑयल भी इसका अलग हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आ रही है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पसंद है और मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हाई फ्लेम पर ढककर उबाल आने का वेट करते हैं। तो इसमें उबाल आने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लिया था। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बिल्कुल फ्रेश बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल करके इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे ताकि इसका जो तरी है, जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और हमारा टेस्टी सा सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये रेसिपी बीफ कोफ्ता से बिल्कुल डिफरेंट है और ये भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसके अंदर कोफ्ते डाल के हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, बल्कि अलग से ग्रेवी पकाएंगे और कोफ्तों को अलग से फ्राई करेंगे। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, जो हमने कोफ्ते बना कर रखे थे। तो ग्रेवी को हम इस पर डालकर इसे सर्व करेंगे। तो ये सर्व करने का मैं तरीका आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से अपने जितने आपको कोफ्ते चाहिए उतने आप डाल लें और साथ ही आप इसमें ग्रेवी डाल लें। ग्रेवी मैंने थोड़ी गाढ़ी रखी है, अगर आपको पतली पसंद हो तो आप पतली भी रख सकते हैं। ऊपर से हरे धनिए से इसे गार्निश करें और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल कोफ्ता करी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। नान के साथ, चपाती के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। अगर आपने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई तो एक बार मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, इजी रेसिपीज़ के लिए, मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो देखा आपने कि कैसे हमारी झटपट मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट
रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।